तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट ये है, जो अपने को पता है मॉडुलस जो है ये हमेशा क्या होता है, क्या देता है, इसका जो वैल्यू आता है, आउटपुट जो आता है वो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जो इसको डिफाइन करते हो वो कैसे करते हो? अगर मॉड एक्स था तो इसको हमने लिखा था, देखो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आता है, तो अगर अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव हो, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो डायरेक्ट बाहर x आ जाएगा। कहने का मतलब जैसे मॉड 5 है तो अपन ने डायरेक्ट 5 लिख दिया। अगर यहाँ पे मॉड ऑफ -5 हो तो अपन क्या करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस में लाते हैं, तब जाके ये क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि अगर अंदर वाला पार्ट लेस देन 0 होगा तो अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो ऐसे ही कह सकते हैं मॉड ऑफ एनीथिंग। तो आपने यहाँ पे बोला जो एनीथिंग होगा कब, जब एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। और ये अगर एनीथिंग अपना लेस देन 0 हो तो क्या तुम बोलोगे माइनस में आ जाएगा ये? क्लियर है? हेलो? यस सर। ऐसे ही आपने डिफाइन किया था, सोचो यहाँ पे अगर x - 3 है तो क्या अपन कह सकते हैं जो ये x - 3 कब होगा, जब ये अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। और अगर अंदर वाला पार्ट लेस देन 0 हो तो क्या ये माइनस के साथ ओपन होगा? बताओ। यस सर। तो आपने यहां से बोला x - 3 होगा कब, जब x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो। और यहां से माइनस में कब होगा, जब अपना x क्या हो, लेस देन 3 हो। चलेगा। अब इसी को हमने बोला नंबर लाइन पे अगर तुमने प्लॉट करके देखोगे, ठीक है ना? तो देखो, तो इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे, जीरो करो, x इक्वल्स टू 3 आया, 3। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा। अब देखो 3 के राइट साइड में क्या ये पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ है, और 3 के लेफ्ट साइड में क्या ये निगेटिव के साथ ओपन हुआ है? तो इसी में हमने तुमको बताया था, देखो यहाँ पे अगर मॉड x - 3 है, अगर इसको अपन डिफाइन करेंगे तो अपन बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट साइड वाला जो पॉइंट होगा, मतलब राइट साइड में ये x - 3 पॉजिटिव के साथ ओपन होगा इस वाले रीजन में, और इस वाले रीजन में क्या होगा, निगेटिव के साथ ओपन होगा। तो आप बोलोगे -x - 3। क्लियर आपको? बताओ। यस सर। ठीक यस है। सर। इसको आप ना ऐसे शॉर्टकट ही मार सकते हो, जैसे अगर ज्यादा होगा एक साथ फंक्शन, उसके लिए बता रहा हूँ, आप ध्यान देना थोड़ा। हमने देखा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 3 आ गया। अब 3 के राइट साइड कोई सा भी पॉइंट ले लो, 5 ले लो, 3 की राइट साइड आप कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो। सोचो 5 रख लिया अपन x की जगह पे। अब x की जगह पे इसमें 5 पुट करो तो क्या आ रहा है, सर पॉजिटिव 3 से बड़ी पॉजिटिव है, आ रहा है। तो मतलब जब 2 मतलब पॉजिटिव है। हाँ पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन कर दो। अब 3 के लेफ्ट साइड में कोई सा भी पॉइंट ले लो, 0 ले लो, अच्छा है। तो 0 रखोगे तो क्या ये यहाँ पे मॉड के अंदर क्या आया, -3 आया। तो यानी कि उसको प्लस में बनाने के लिए अपने को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपन यहाँ पे निगेटिव के साथ ओपन कर लिए। चलेगा? बताओ यस जी। सर। चलेगा। अब अगर इसी में ग्राफ के बारे में बात कर लें, क्योंकि अपन तो पहले अच्छे से पढ़ ही चुके हैं, तो रिवीजन के लिए एक साथ अपन कर सकते हैं बातें। 2 ग्राफ बना लेते हैं, उससे रिलेट कर लेंगे। एक तो हमने बोल लिया, चलो ये ग्राफ अपन बना रहे हैं y इक्वल्स टू मॉड x का, और ये वाला ग्राफ बना लेते हैं y इक्वल्स टू मॉड x - 3 का। तो जब आपने मॉड x का ग्राफ बनाओगे तो देखो क्या आ जाएगा। चलो इसको अपन y एक्सिस ही बोल देते हैं। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो ऊपर में आपने फंक्शन को डिफाइन भी किया है, बोला है जो y इक्वल्स टू यहाँ पे मॉड x लिख दूं,
तो आप बोलोगे अगर x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो फंक्शन अपना क्या आएगा, x y इक्वल्स टू x होगा। अगर x अपना लेस देन 0 हो तो क्या वहां पे माइनस x मिलेगा अपने को, बताओ जी। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो हमने बोला अगर ग्राफ अपन ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक ग्राफ तो राइट साइड में y इक्वल्स टू x का बनेगा और लेफ्ट साइड में y इक्वल्स टू माइनस x का बनेगा, यानी कि ये वाला। तो देखो ये वाला ग्राफ जो आया y इक्वल्स टू माइनस एक्स आया और ये y इक्वल्स टू एक्स आया, और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 0 है, क्योंकि यहीं पे ये डेफिनेशन देखो चेंज कर रहा है। राइट साइड में y इक्वल्स टू एक्स हुआ, लेफ्ट साइड में y इक्वल्स टू माइनस एक्स हुआ, डेफिनेशन चेंज हुआ फंक्शन का, बताओ। Yes, sir. इसी को कहते Yes, हैं sir. क्रिटिकल पॉइंट। अब इसमें बताओ, इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला था वो आपका क्या आया, 3 आया, यस सर। x इक्वल्स टू 3, ये Yes. क्रिटिकल पॉइंट है। अब आपने बोला था क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट ना फंक्शन मॉड ये जो है अपना डेफिनेशन चेंज करेगा, राइट साइड कुछ और देगा, लेफ्ट साइड कुछ और देगा। तो आपने इसको डिफाइन भी किया, और देखो अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो ये x माइनस 3 आया, अगर लेस देन 3 है तो माइनस ऑफ x माइनस 3 आया। क्लियर आपको, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर Yes, अपन यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करें इसका तो यहाँ पे भी वी शेप का ही बनेगा, क्योंकि इधर भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा ये होगा x माइनस 3, और इसके लेफ्ट साइड में भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, और उस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस minus x. एक्स माइनस 3, और इसी को बोल दोगे आप 3 माइनस एक्स। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. अब एक क्वेश्चन आ जाएगा, ग्राफ बनाना अपने को आ गया। Sir. अब अगर अपने से पूछा जाए सिर्फ एक मॉड लगाया हो तो कभी भी अब तुम तुरंत बता देंगे, क्या करेंगे अपन, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढेंगे और वहां पे वी शेप का बना देंगे, और डिफाइन भी कर देंगे राइट साइड में फंक्शन का क्या होगा और लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट्स के। चलेगा? Sir. Yes, हाँ जी। sir. दिक्कत होती है सर ग्राफ बनाने में 3-4 जिसमें मॉड्यूलस है। हाँ, तो अब ना आगे बढ़ते, मतलब जहां तक पढ़ लिए होंगे ना वहां तक बताओ क्या क्या दिक्कत है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। नहीं है। अब सोचो एक क्वेश्चन आ गया कुछ इस टाइप का, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 3, ठीक है ना? अब अगर बोले जे इसका ग्राफ बता दो आप, क्या होगा, ठीक है ना? ग्राफ, चलो पहले अपन ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्राफ जब भी आपको ड्रॉ करना हो तो क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, पहला स्टेप होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना, अपन स्टेप वाइज भी लिख लिए थे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स आप बोलोगे जो मॉड का अंदर वाला जो पार्ट है अपन जीरो करते चलते हैं, तो 1 minus 1 or 3. 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो सही बताया आपने, x इक्वल्स टू 1 होगा, x इक्वल्स टू माइनस 1 होगा और x इक्वल्स टू 3 होगा। क्या ये क्रिटिकल पॉइंट्स आया अपने पास? Yes, sir. ठीक है। अब क्या करो, नंबर लाइन पे ना आप क्रिटिकल पॉइंट्स को ड्रॉ कर लो, देख लो कहाँ पे आएगा। तो ये हमने नंबर लाइन बना दिया, और देखो माइनस 1 पहले आएगा, देन फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा। अब हमने क्या किया, इंडिविजुअल, एक तो ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे हो तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ऐसा करो, Yes. यहाँ पे अगर y का वैल्यू कहाँ पे निकाल रहे हो, एट x इक्वल्स टू 1 पे, तो देखो तो क्या आएगा, इसमें 1 रखोगे तो पहला वाला 0 बनेगा, 0 2 प्लस मॉड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस 2, Four और आ ये भी 4 आएगा। क्लियर है सबको? अब देखो तो इसमें अगर y इक्वल्स टू अपन बात कर लें एट x इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा, 1 पे बता दो। 1 पे अपन ने निकाल लिया, माइनस 1 ले लेते, माइनस 1 पे क्या होगा, क्या यहाँ से बोलोगे ये 2 होगा और ये 0 होगा, और यहाँ से माइनस 1 रखे तो क्या ये 4 होगा, 6 आएगा?
Yes, sir. Yes. ठीक है, अब अपन y का वैल्यू निकालते हैं कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 3 पे। तो देखो तो 3 पे क्या आएगा, पहला वाला 2 आएगा, फिर 4 आएगा, और ये 0 यानी कि 6 आया। बताओ। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और आपको पता है जो मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, मतलब अगर ग्राफ कहीं भी ड्रॉ करते हो तो ब्रेक नहीं आता है, मतलब पेन आपको उठाना नहीं पड़ेगा अगर ग्राफ पे चलोगे तो। अभी तो आप यही समझ लो यही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और डिटेल में अपन 12th में बात करेंगे। तो अब नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। सिंपल सा मेथड देखो ग्राफ ड्रॉ करने का, यहाँ पे -1, 1 और 3। तो देख लो तो 1 पे कितना वैल्यू आया था फंक्शन का, 4 आया। 4 कहीं यहाँ पे होगा। Functions क्या होते हैं? ठीक है, इस मॉडुलस यहाँ पे y का वैल्यू क्या आया, यहाँ पे 1 पे 4 आया ना। और यस सर। हाँ, फंक्शन पता ही नहीं है, चलेगा, अपन फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब -1 पे कितना आया, 6 आएगा। तो -1 पे 6 यहाँ रखें, यस सर। और 3 पे भी कितना आ रहा है, 6. 6 आ रहा है। और अपने को पता है ये कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या करोगे, इन सब पॉइंट को मिला दो। अगर इन सब पॉइंट को मिलाएं तो देखो यहां से इसको मिला दो, फिर इसको मिला दो। लेकिन अब क्रिटिकल पॉइंट्स के मतलब -1 के पहले क्या होगा और 3 के बाद में क्या होगा, ये अपने को पता नहीं है। ठीक है ना, अभी नहीं है ना, मतलब आगे कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे, फंक्शन क्या होगा, ये आपको पता नहीं है, ये आइडिया नहीं है आपको। तो इसके बारे में कैसे बात करते हैं ये देख लेते हैं। अभी जो आपका फंक्शन है वो क्या है, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3। अभी तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। नो सर। No, sir. नो नहीं। सर। अब सोचो 3 के राइट साइड में अपन देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, किसके लिए देखना चाह रहे हैं, 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पे y अपना क्या आएगा ये देखना चाह रहा हूं मैं। तो सोचो 3 के आगे कोई सा भी पॉइंट ले लो आप, 4 ले लो, चलेगा। हेलो। यस सर। तो देखो अगर 4 लोगे तो पहला वाला पार्ट इसमें रखो तो x का वैल्यू 4, 5। सर 5 पॉजिटिव आए, ही आएगा। पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, सब पॉजिटिव Yes, से sir. ओपन होंगे. और यहाँ पे 4 रखो 3 आया तो ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ, यहाँ पे 4 रखो 1 आया ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ। तो क्या तुम यहाँ से कह सकते हो ये 3x और यहाँ पे -3, ऐसा होगा। यस सर। ठीक है, अब आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया है और इसका स्लोप जो है पॉजिटिव है। अगर चाहो तो तुम ग्राफ ड्रॉ करना तो 3 के राइट साइड में करेंगे, तो 3 पे देखो तो 3 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है, Yes. तो यानी कि 3 पे 6 आ रहा है, और एक कोई पॉइंट ले लो x इक्वल्स टू 4, 4 पे देख लो क्या आएगा। तो यानी कि 2 पॉइंट मिला, और उन दोनों पॉइंट को मिला के अपन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप का होगा मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसका जो इक्वेशन आया वो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। क्लियर है सबको। Yes, sir. यस सर। अब सोचो एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे -1 है जिसके लेफ्ट साइड अपने को पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा करो, अब अपन बात कर लेते हैं किसके लिए, -3। 4x लेस देन -1। तो आपने बोला x इक्वल्स टू अपन -3 ले लेते हैं, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल्स टू -3 ले लो, चुपके से ले सर लो। सारे माइनस से खुलेंगे। तो देखो क्या सारे माइनस के साथ खुल रहा है, यहाँ पे -3 रखोगे तो -2 आ रहा है, तो Yes, -2 sir. को अपन पॉजिटिव कैसे बनाते थे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -x प्लस 1, और यहाँ पे -x माइनस 1 -x माइनस 3। क्लियर है सबको। अब इसको Yes, sir. क्या लिखोगे, -3x प्लस 3 होगा, आ रहा है क्या ये, Yes, sir. ऐसा Yes, आ रहा sir. है। अब यहाँ पे देखो इसका जो स्लोप है वो निगेटिव है, ठीक है ना। अगर आपको ये सब नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है,
एक पॉइंट देखो यहाँ पे -1 मिला आपको, -1 पे देखो तो इसका वैल्यू कितना है, -1 पे 6 है। हाँ तो देखो -1 पे पहले से भी 6 है। अब एक और कोई पॉइंट ले लो, -2 ले लो, वहां पे वैल्यू निकाल लो। अब उन दोनों पॉइंट को मिला के स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। तो देखो इसका ग्राफ, क्या कंप्लीट ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया? बताओ जी। यस सर। और इसका इक्वेशन आपने लिख दिया y इक्वल्स टू -3x प्लस 3। क्लियर है सबको? तो ये ग्राफ आ गया। हेलो सर ये लाइन Yes, sir. क्यों draw हो रही है सर, एक बार बता सकते हैं? क्या बोले? कि जैसे आपने टिल्ट किया है वैसे कैसे ड्रॉ हो रही है लाइन? हम लोग भी ऐसे टिल्ट मतलब उसी एंगल में बनाएंगे लाइन। देखो एग्जैक्ट अभी तुमको स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े हो ना, स्ट्रेट लाइन पढ़ते तुम्हें स्लोप के बारे में पता होता। जब तुम्हें स्लोप पता रहता ना तो तुम्हें आइडिया लग जाता, जो ये स्लोप जो है -3 है, तो -3 है तो यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू -3, यानी कि थीटा जो आएगा वो tan इनवर्स। सर y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला। हाँ यस सर वही तो पता ही ठीक है। तो वहां m से की वैल्यू नेगेटिव है शायद। हाँ निगेटिव है तो क्या होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, यस सर ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज हो जाएगा। समझे? सर ऑब्वियस होगा। इसीलिए क्या करेंगे, 90 से ज्यादा है तो ऐसे टिल्ट करेगा, ऐसा हो जाएगा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा है सर ये वाला और इस वाले में, अगर इसका इक्वेशन आपसे पूछा जाता -1 और 1 के बीच में क्या होगा इक्वेशन, वो बता दो, तो कैसे बताते आप? चले नीचे -1 और 1 के बीच में बताने के लिए। सर मुझे एक चीज़ पूछनी है सर। बिल्कुल पूछिए। सर वो जैसे कि हम लोग ने ग्राफ बना लिया, जो 3 पॉइंट्स को जोड़ा वो जोड़ दिया। सो उसके आगे अगर मैं x की जैसे कि 3 से ज़्यादा कोई वैल्यू ले लूँ और वो फंक्शन में डाल के उसकी वैल्यू निकाल के फिर कोई पॉइंट बना दूँ और उसमें डायरेक्ट लाइन ज्वाइन कर दूँ, सर ऐसे भी तो कर सकते ऐसे भी कर सकते हैं, हैं। मतलब उसमें फिर फंक्शन नहीं ढूंढना हाँ, पड़ेगा। लेकिन आप उससे सिर्फ ग्राफ बना पाए। अगर आपसे पूछता ना फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन मतलब y इक्वल टू क्या होगा उस इंटरवल में, तो वो आप नहीं बता पाते। तो उसके लिए क्या ये बेस्ट मेथड है, तो अपने कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। यस सर। ओके सर समझ गया। अब सोचो -1 और 1 के बीच में अगर कोई मुझसे पूछता जो y का वैल्यू क्या होगा, तब क्या करते हैं? तो -1 और 1 के बीच में आप कोई सा भी पॉइंट ले लो। क्या कौन सा पॉइंट अच्छा सा दिख रहा है? x इक्वल्स टू 0 मुझे दिख रहा है, ऐसा ले सकते हैं। यस सर। अब अगर x इक्वल्स टू 0 लोगे तो पहला मॉड देखो तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। बताओ, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखो, 1 आया, तो क्या यहाँ पे x प्लस 1 बोले? और दूसरा देखो तो निगेटिव के साथ ओपन होगा, और तीसरा भी निगेटिव के साथ ओपन होगा। यस सर। अब देखो यहाँ से ये x गायब होगा, और ये 1 और ये 1 2 हो गया, और ये 2 और ये 3 कितना 5 हो गया, तो -x प्लस 5 आया। बताओ। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे कह Yes, sir. सकते हैं इसके बीच का जो फंक्शन आएगा यानी कि y इक्वल्स टू -x प्लस 5 ऐसा बोलेंगे। अब कोई हमसे पूछे 1 और 3 के बीच में क्या होगा वो बता दो, तो 1 और 3 के बीच में कैसे बताएं? तो ऐसा करते हैं, हाँ ये सबसे सस्ता मेथड है मार्केट में, समझे? यस सर। हाँ, और ये तजुर्बे से आया है। ठीक है ना? तो यहाँ से देखो तो क्या आ जाएगा। अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 3। इसके बीच में x का कोई सा वैल्यू ले लो। सोचो आप यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 ले लो, चलेगा? अब देखो तो y इक्वल्स टू क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या पहला पार्ट वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा? बताओ। यस। तो क्या इसको x प्लस 1 बोले, और दूसरा पार्ट भी पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है और तीसरा निगेटिव के साथ ओपन हो रहा है, ऐसा होगा।
तो ये x और ये x गायब होगा, और यहाँ से देखो ये x, ये 1 और ये 1 भी गायब होगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा +3, पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। और देखो तो यहाँ से ये y इक्वल्स टू x प्लस 3, क्या इसको अपन बोल सकते हैं y इक्वल्स टू Yes, sir. x प्लस 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें? No, sir. हेलो, तो चलो ये पार्ट अब बताओ, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो कर लोगे ना, जिसमें दिया रहता है। चलो एक रियल क्वेश्चन वैल्यू बता, निकालने के लिए। हाँ अगर तुम्हें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, यही सेम क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 इक्वल्स टू यहाँ पे 5 आता, और पूछता है चलो x का वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है ना, तो क्या तुम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते? अगर ये सवाल होता तो कैसे करते हैं? क्या अपन इंटरवल में जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया है उसको सबसे पहले लिखते हैं, क्या आता है यहाँ पे -1, फिर क्या आता है 1, फिर क्या आता है यहाँ पे 3, चलेगा? अब बताओ Yes, sir. क्या अपन सारे इंटरवल में, यानी अपने को यहाँ पे कितना इंटरवल दिख रहा है, 4 दिख रहा है, मतलब 4 रीजन दिख रहा है, एक -1 से पहला, -1 1 1 3 और 3 के राइट साइड में, क्या 4 रीजन अपने को दिख रहा है? ठीक है ना? Yes, sir. अब सोचो अपन इन चारों रीजन में एक तो क्या करते थे, इंडिविजुअल सबको, मतलब लेफ्ट साइड में जो है ये वाला, इसमें सारों सबके बारे में अपन अलग अलग बातें करते थे, जो मैं बताया था तुम लोग को। देखो यहाँ पे मॉड x माइनस 1 इसको डिफाइन कर लो सारे रीजन में, तो ये बोलते थे 1 के राइट साइड में पॉजिटिव आएगा तो इसमें पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, इसमें पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, और इसमें निगेटिव के साथ ओपन होगा, और इसमें निगेटिव के साथ ओपन होगा, ऐसा बोलते थे आप। जैसे Yes, sir. यहाँ पे मॉड x, मतलब दूसरा तरीका भी बता दूंगा सस्ता सा, इसमें क्या होगा, ये -1 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, इस वाले में पॉजिटिव के साथ, और इस वाले में पॉजिटिव के साथ, और इधर क्या होगा, निगेटिव के साथ ओपन होगा। क्लियर है? अब आप बात करोगे मॉड x माइनस 3 के बारे में, तो आप बोलोगे ये जो है ना पॉजिटिव के साथ कब ओपन होगा, जब 3 के राइट साइड वाला पॉइंट हो, तो क्या यहाँ पे बोलोगे x माइनस 3, और इस वाले इंटरवल में ये निगेटिव के साथ ओपन हुआ, और इस वाले में निगेटिव के साथ ओपन हुआ, और इस वाले में भी निगेटिव के साथ ओपन हुआ, ऐसा बोलोगे आप? हेलो, चलेगा? अब Yes, sir. अब अपन कह सकते हैं, जो देखो लेफ्ट साइड में जो है, इस तीनों को मॉड को अपन ने ऐड कर दिया है, तो ऐड करके लिख दें, इधर क्या होगा y इक्वल्स टू, मतलब अगर अपना x क्या हो -1 से छोटा हो, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस 1, या फिर डायरेक्ट भी बोल सकते थे, चलो समझाने के लिए लिख देता हूँ फिर से, क्या दिक्कत है, इक्वल्स टू 5 बोलोगे, और तुम यहां से सॉल्यूशन निकालोगे, और फिर वो देखोगे क्या वो x आपका -1 से छोटा आ रहा है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो तो क्या आ रहा है बताओ, यहां से -3x, ठीक है ना, +3 इक्वल्स टू 5, तो यहां से x इक्वल्स टू क्या आ गया, क्या ये -2/3 आया, -2/3 है सर। तो -2/3, तो वो तो -1 से छोटा है नहीं, Yes. नहीं है, तो क्या इसको अपन काउंट करेंगे? नहीं, समझे? यस सर एक और बार बता दीजिए क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि हमने पहले कंसीडर किया है ना, जो देखो यार ये जो फंक्शन हमने लिखा है, ये जो मॉड को हमने डिफाइन किया है, वो किसके लिए किया है, क्या हमने यहाँ पे -1 से छोटे के लिए किया है? यहाँ Yes, sir. पे आपने -1 से छोटे के लिए बात कर रहे हो आप, तो -1 से जब छोटा आपने पहले मान लिया है, x अपना -1 से छोटा है, उस पे आपने मॉड को ओपन किया, तो अब आपका जो सॉल्यूशन आया, वो सॉल्यूशन का भी पार्ट क्या होना चाहिए, -1 से छोटा वाला पार्ट होना चाहिए, लेकिन तुमने देखा नहीं यार ये तो -1 से बड़ा है, यानी कि इस रीजन में लाई नहीं कर रहा है, तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। Yes, sir. 0.6 में आ रहा है. हाँ, तो इसको अपन नहीं लेंगे। अब अपन बात कर लेते Yes, हैं sir. इसके बीच, -1 और 1 के बीच, तो -1 और 1 के बीच में यहाँ पे देखो -x और x गैप हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -x, और ये +3 हो गया, और +5,
इक्वल्स टू क्या आ गया 5, और यहां से देखो x इक्वल्स टू 0 आया सॉल्यूशन। और ये जो 0 सॉल्यूशन है ये किसके लिए है, अपन -1 से लेके 1 के बीच में बात कर रहे हैं, क्या इसके बीच में ये लाई कर रहा है, यस तो इसको अपन लेंगे, हाँ ये होगा सॉल्यूशन का पार्ट। अब अगला आप बात कर लो किस इंटरवल में, तो 1 से लेके 3 में बात कर लो, ठीक है ना। तो 1 से लेके 3 में आप देख लो क्या आएगा, अगर यहाँ पे एक x Two गायब आएगा। हो जाएगा तो x, ठीक है ना, x प्लस 3 आ रहा है इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू क्या आया 2, इसको कंसीडर करेंगे अपन, यस सर करेंगे, चलेगा। अब सोचो अपन 3 के राइट साइड में बात कर लेते, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 5, और यहाँ से x इक्वल्स टू आ गया 8/3। क्या ये 8/3 जो है वो 3 से बड़ा है, तो बिल्कुल है, नहीं है, हाँ नहीं है तो नहीं इसको सर अपन हाँ काउंट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, तो 2 आया, और सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन बता दो क्या, Zero x and इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। सर ग्राफ से करते तो वही पता चल जाता ना। हाँ ग्राफ से अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि जो कैसे करना है, आगे अपन ग्राफ पे जब ग्राफ स्टार्ट होगा ना बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, चलेगा। हेलो, अब मैं तुमसे बोलता जो देखो अगर तुम इसको अलग अलग करके डिफाइन नहीं भी करते तो डायरेक्ट भी हो सकता था ये सब क्वेश्चन, समझे। तो डायरेक्ट कैसे होता, तो अपन उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं स्मार्ट मेथड। जो तुम पिछला जो ग्राफ अपन ड्रॉ कर रहे थे तो उसमें क्या तुम डिफाइन किए थे क्या, बस क्रिटिकल पॉइंट्स लिए थे और पॉइंट रख रख के आपने देख लिया था। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स आपका क्या था, एक -1, फिर क्या था 1 और फिर 3 था, 3. ठीक है। तो सोचो और क्वेश्चन आपका क्या था, तो मॉड x -1 मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 इक्वल्स टू 5। तो अब हम क्या करेंगे, जो -1 से छोटा कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे, बताओ -5 ले लो, चलेगा। जब -5 लोगे तो क्या तुम बोलोगे जो ये भी निगेटिव आएगा और ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, मतलब निगेटिव के साथ ओपन होगा। Yes. तो क्या अपन डायरेक्ट कर लें इसको x -1 प्लस x -1 माइनस x प्लस 1 माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 5, और यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू क्या आया था ऊपर में -2/3। तो हमने देख लिया -2/3 जो है ना वो इस रीजन में लाई नहीं कर रहा है, तो हमने कट कर दिया इसको, समझे। अरे बताओ, यस सर समझ गया। अब सर अब direct सोचो कर दीजिए सर। -1 और 1 के बीच में कोई सा भी पॉइंट ले लो, आपकी मर्जी, 0 0 ले लो। 0. तो 0 रखोगे तो इसको निगेटिव के साथ ओपन करोगे, तो -x -1 0 ले रहे थे तो 0 क्या होगा, ये वाला निगेटिव के साथ ये वाला पॉजिटिव के साथ, और यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, यस सर तो Yes, sir. माइनस अपन लिखेंगे -x माइनस 3 इक्वल्स टू 5, चलेगा। अब देखो यहां से अगर आप देखोगे तो क्या ये एक तो -x आ रहा है दूसरा +x आ रहा है, इन दोनों को कट कर सकते हैं अपन, और यहां से Yes, देखो sir. तो इधर क्या होगा -x और +5 हो जाएगा इक्वल्स टू 5, फिर से वही आ गया x इक्वल्स टू 0, इसको अपन कंसीडर करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हो इसमें Yes, अपने को sir. काम थोड़ा कम करना पड़ रहा है, नहीं। यस सर और 1 से 3 Yes. के बीच में 2 रख लो, कोई सा भी 2 रखोगे तो पहला पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, दूसरा भी पॉजिटिव के साथ होगा, और Positive. तीसरा निगेटिव के साथ ओपन होगा, नहीं। तो x माइनस Yes. 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, चलेगा। तो यहाँ से देखो आप क्या बोल दोगे, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इस 1 को भी कैंसिल कर दो तो 5 आ जाएगा, नहीं 5 नहीं 2 आएगा, यस सर 2 तो इसको अपन रखेंगे। Yes. और राइट हैंड सर- साइड क्या होगा, हाँ जी सर जो वैल्यू डालेंगे वही वैल्यू मिलेगी ना।
हाँ, जो वैल्यू डालोगे, जैसे आपने इसके बीच में कोई सा भी नंबर आप लेके देख रहे हो, जो पॉजिटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव के साथ ओपन कर दे रहे हैं, जहां पे अपने को निगेटिव आ रहा है उसमें निगेटिव के साथ ओपन कर दे रहे हैं। समझे? यस सर। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसे कि -1 और 1 के बीच में 0 है तो उसको पुट कर लें, अगर सेटिस्फाई कर रहा है नहीं सही हो जाएगा। -1 और नहीं यार, ऐसा तुमको जरूरी थोड़ा है ना, सॉल्यूशन वही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे यहाँ पे जैसे x इक्वल्स टू 2 आ गया, मैंने 2 पुट किया था इसलिए तुम लोग को लगा नहीं। ये सर सर नहीं, कोइंसिडेंस 0 और 2 Yes, sir. आ रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं ऐसा सर करना है। होगा कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा सोचो ना, यहाँ पे 1.5 ले लेते तब भी क्या ऐसे ही ओपन होता? 1.5 लोगे तो पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा निगेटिव के साथ ओपन होता। सर तब नहीं होगा। अब सोचो यहाँ पे अगर तुम x की जगह पे कितना 100 ले लो, तो पहला भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, दूसरा भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, और तीसरा भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से देखो 3x इक्वल्स टू 8 आ गया, और x इक्वल्स टू क्या आ गया, 8/3। और देखो ये 3 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए अपन इसको काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया आपको ये वाला पार्ट? यस सर, आ गया सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है इनक्वालिटी वाला क्वेश्चन। अभी अपन ने इक्वालिटी पे बात कर लिया, अब इनक्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इनक्वालिटी कैसे? जैसे सर हाँ जी, सर जो ऊपर इंटरवल जो ओपन कर रहे हैं वो उसमें वैल्यूज पे अज्यूम कर रहे हैं ना सर? हाँ वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे हमने वो देखो, हमने जो 0 लिया वही आंसर आ गया। वैल्यू क्यों ले रहे हैं? हाँ, वैल्यू इसलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है जब ऊपर में अपन फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट साइड वाला जो जैसे आप सोचो ना, यहाँ पे mod x-3 है, ठीक है ना। आपने लिखा ये x-3 होगा पॉजिटिव के साथ कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो, और ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा कब, जब अपना x क्या हो, लेस देन 3 हो। तो हमने सोचा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, क्या अपन दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं, शॉर्टकट थोड़ा मार के। हमने बोला क्रिटिकल पॉइंट्स अपने को पता चल गया 0 करके। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद वाला कोई पॉइंट्स ले लो, सोचो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, 3 के राइट साइड वाला कोई पॉइंट ले लो, 10 ले लो। अगर तुम इसके अंदर 10 रखते हो x के जगह पे, तो क्या 10 रखते ही वो 7 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है? यस सर। तो पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव के साथ ओपन कर दिए। अब 3 से छोटा कुछ भी रख लो, आप 0 रख लो, तो 0 रखोगे तो यहाँ देखो मॉड के अंदर -3 आया। सर हम ये पूछ रहे थे कि ये तो आ गया सर, वैल्यू क्यों अज्यूम कर रहे थे वो पूछ रहे थे हम। देखो हमने समझ इसलिए बता, गए सर, आ गया। एक तो मेथड ये है जो अपन ऐसे आ जो गया सर। प्रोसीजर है, और एक शॉर्टकट हमने बोला, शॉर्टकट अपन मार सकते हैं इसमें। हाँ सर क्लियर हो गया सर, कंफ्यूज हो गया चलेगा? था ऊपर थोड़ा, ये से कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। चलो अब जैसे तुमने इक्वालिटी के बारे में अपन बात करें, अगर mod x इक्वल्स टू k है और k अपना पॉजिटिव है, ठीक है ना, अपन ऊपर में ही पहले ही बोल देते हैं लेट k ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। तो यहां से आप क्या बोलते हो, x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल्स टू अपन प्लस माइनस k बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, चलेगा। एक तरह से इसने बोला है, थोड़ा अगर और अच्छे से देखना चाहें तो आप ऐसा सोचो, जो एक तरह से अपन डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जो 0 से लेके x, ऐसा x होना चाहिए जो 0 से अपन चलें इस रियल x एक्सिस पे, और वो डिस्टेंस k के इक्वल होना चाहिए। k सोचो अगर mod x इक्वल्स टू यहाँ पे 2 है, ओरिजिन से अगर आप रियल एक्सिस पे देखो कितना पॉइंट आएगा जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 2 यूनिट हो, क्या ऐसा 2 पॉइंट आएगा? एक तो बोलोगे यहाँ पे एक 2 आएगा, नेगेटिव Yes, sir. और एक यहाँ पे -2 आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स होगा, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, 2 यूनिट्स होगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। इसीलिए वो जो x आया है ना, x इक्वल्स टू प्लस माइनस के, यानी कि x इक्वल्स टू यहाँ से जो आया है +-2, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ये वाला पार्ट? सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, थोड़ा समझ नहीं आया।
हमने बोला इसको अगर अपन थोड़ा और अच्छे से बात करना चाहें इस पे, तो हमने बोला जो मॉड x लिखा है, ठीक है ना, तो मॉड x लिखा है तो आप सोच लो कुछ इस टाइप सा, x माइनस 0 इक्वल्स टू के, मतलब ओरिजिन से अपन ऐसा x ढूंढ रहे हैं जिसका डिस्टेंस क्या हो, k हो, या फिर इसमें सोच लो ओरिजिन से अपन ऐसा x ढूंढ रहे हैं, मतलब डिस्टेंस जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो, 2 यूनिट्स हो। तो क्या ओरिजिन से 2 यूनिट्स के लिए अपन राइट साइड भी 2 यूनिट चल सकते हैं और 2 यूनिट लेफ्ट साइड भी चल सकते हैं। तो क्या अपने को ऐसा 2 पॉइंट मिला, एक तो x इक्वल्स टू 2 मिला, दूसरा x इक्वल्स टू माइनस 2 मिला। यस सर। चलेगा? यस सर, आ गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसमें, ये इक्वालिटी वाली बातें थी। अगर अब सोचो इनक्वालिटी में अपन ने पढ़ा था, तो देखो यार अगर मॉड x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो इसका मतलब क्या है, इसको अपन प्रूव भी किए थे, डायरेक्ट अपन मतलब की बातें करेंगे, इसको बहुत डिटेल से अपन पढ़ चुके हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या है, सोचो ये आपका ओरिजिन है, अपन ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं इस रियल एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा हो। तो क्या अपन बोलेंगे यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 है और यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 2 है, और 2 के राइट साइड का कोई सा भी पॉइंट ले लो और 2 के लेफ्ट साइड का कोई सा भी पॉइंट ले लो, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? यस सर। यस। करेगा। तो आपने इसको कह दिया, जो हम कह सकते हैं भाई, हाँ अगर x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो ये भी चलेगा, और क्या x अपना लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2 है, ये भी चलेगा। यस Yes, sir. सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसी को हमने जनरलाइज कर दिया। देखो जब ग्रेटर देन आ रहा है तो अपने पास ऑप्शन आ रहा है, जब यहाँ पे x मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आया, हाँ तो अपने पास दो ऑप्शन आया, ठीक है ना। अब ये क्या है, एक तो आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और एक क्या है x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2। चलेगा? Yes, sir. यस सर। हाँ, और यहाँ से आप अगर दोनों जब और आता है तो अपन यूनियन लेते हैं, यानी कि एक सॉल्यूशन ये है और को अपन लिख देते हैं यूनियन, और दूसरा सॉल्यूशन ये है। तो 1 और 2 का यूनियन लोगे तो आप आंसर क्या लिखोगे, क्या x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी बोलोगे? 2 टू इन्फिनिटी। क्या ये होगा? यस चलेगा? सर। सर Yes, sir. हाँ बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो? नो सर। नहीं है। अब इसी को हमने जनरलाइज कर दिया, बोला जो भाई अगर मॉड a है, ठीक है ना, और मॉड a ग्रेटर देन इक्वल्स टू k है, तो मॉड a बोले तो एनीथिंग, कुछ भी है उसके अंदर, ठीक है ना, कोई बड़ा सा फंक्शन, मतलब कुछ लिखा हुआ है एक्सप्रेशन मान लेते हैं। तो क्या इसको भी अपन दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक तो बोलेंगे जो देखो अगर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, और क्या ये a लेस देन इक्वल्स टू माइनस k बोलेंगे? Yes. यस सर। ठीक है ना? यस सर। चलेगा। अब सोचो अगर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू k किए और यहां से अपना x बिलोंग्स टू समथिंग आया, ठीक है ना, समथिंग यानी कि इसको पहला पार्ट बोल दिए, और इसको सॉल्व किए यहां से x बिलोंग्स टू समथिंग आया, इसको दूसरा पार्ट बोल दिए। जब ये और है तो फाइनल आंसर क्या होगा? यूनियन। फर्स्ट यूनियन सेकेंड। One you. क्लियर है? यस चलेगा। इसमें देखो, इसमें डिटेल से अपन बात किए थे, दोनों साइड स्क्वायर भी किए थे, क्योंकि हमने बोला था दोनों साइड पॉजिटिव स्क्वायर करो एक साइड लेके और इनक्वालिटी सॉल्व कर लो, उससे भी आया था, ठीक है ना। ये अपन शॉर्टकट में बातें कर रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते हैं, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं इसको।
अब देखो अगर यहां से ऐसा हो, दूसरा पार्ट इसका, मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 2 होता, अगर लेस देन इक्वल्स टू 2 होता तो इसने क्या बोला है कि भाई ऐसा पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना, जो इस ओरिजिन से उस पॉइंट का अगर अपन डिस्टेंस निकाले तो वो 2 या फिर 2 से छोटा होना चाहिए। तो आप बोलोगे चलो हाँ 2 के इक्वल तो तब होगा जो एक पॉइंट अपन यहाँ पे 2 ले लें, x इक्वल्स टू 2, दूसरा x इक्वल्स टू -2 ले लें, तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू। तो लेस देन के लिए क्या तुम बोलोगे, इससे अंदर वाला पार्ट लेना पड़ेगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। तो तुमने यहाँ पे कंडीशन लगाया, कंडीशन क्या लगाया, तुमने बोला x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। तो आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपने बोला x जो अपना होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 होना चाहिए और लेस देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। चलेगा? हेलो? यस सर। चलेगा। यस तो अगर इसी को अपन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और लेस देन इक्वल्स टू 2 को अगर अपन सॉल्व करते तो दो पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते थे इजीली। कैसे? यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है, x अपना -2 से बड़ा भी होना चाहिए और 2 से छोटा भी होना चाहिए। क्या इसने एक कंडीशन रख रखा है? इंटरसेक्शन। जब भी कंडीशन आए यानी कि एंड वाली बातें आए तो वहां पे अपन इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करके और एंड लेके इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। एक बोल सकते हो जो x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 होगा एंड x लेस देन इक्वल्स टू 2, ऐसा बोलोगे आप? बताओ भाई। Yes, sir. ये पहला Yes, sir. सॉल्यूशन और ये दूसरा सॉल्यूशन, फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर क्या लिखोगे? क्या वन फर्स्ट इंटरसेक्शन तो दो का इंटरसेक्शन। बिल्कुल। अब देखो इसमें नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ फाइनली तो वही आया जो ऊपर में लिखा हुआ है। यहाँ आप सोचो ये -2 है और यहाँ पे ये 2 है। एक ने बोला -2 से बड़ा होना चाहिए तो -2 से बड़ा ये वाला पार्ट हो गया। एक ने बोला 2 से छोटा होना चाहिए तो ये वाला पार्ट आ गया। अब देखो तो इसमें कॉमन सा रीजन कौन सा आया? क्या ये वाला रीजन जो है ये कॉमन सा रीजन है? जब अपन इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन मतलब आप ऐसे याद Yes, रखो, जैसे Common पॉइंट ऑफ रीजन। इंटरसेक्शन यानी कि ऐसा पॉइंट जो कि दोनों लाइन में कॉमन आता है, ठीक है ना? अरे यही बोलते हो ना, स्ट्रेट लाइन में Yes, पढ़े sir. होगे कभी ना कभी। यस सर। अब सोचो ये कॉमन सा रीजन आ गया, आपने यहां से बोल दिया x बिलोंग्स टू -2 टू 2, या फिर इसी को लिखने का तरीका है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और लेस देन इक्वल्स टू 2। हमने बोला चलो इसको भी जनरलाइज करते हैं। अगर यहाँ पे एनीथिंग जैसे लिखा था आपने, अब अपने पास जो क्वेश्चन आएगा चलो यहाँ पे मॉड और ये एनीथिंग के मतलब कुछ अच्छा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और लेस देन इक्वल्स टू के, और ऊपर में हमने लिख दिया के अपना ग्रेटर देन 0 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करते ही क्या अपने को ऐसा करना चाहिए, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेना चाहिए। एक तो बोल देना चाहिए ए अपना क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू के, और यहाँ पे एंड लगा लो। फिर क्या बोलोगे, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू -के। अब सोचो इसको सॉल्व किए और यहाँ पे x बिलोंग्स टू समथिंग आ रहा होगा, और ये पहला पार्ट सॉल्यूशन का, और यहाँ से सॉल्व किए x बिलोंग्स टू समथिंग आ रहा होगा, ये दूसरा पार्ट सॉल्यूशन का। फाइनल आंसर क्या होगा? सर 1 इंटरसेक्शन 2। फाइनल आंसर आ गया 1 इंटरसेक्शन 2। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा, यस सर। ठीक है। तो इतना ही पढ़े हैं अपन, समझे? इससे एक लाइन भी ज्यादा नहीं पढ़े हैं। अब बताओ कुछ है ऐसा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? एक और प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे, जहाँ अगर a अपॉन b है तो इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं, मॉड a अपॉन मॉड b बोल सकते हैं, साथ ही b अपना नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर मॉड a इंटू मॉड b है तो इसको ही बोल देंगे मॉड a इंटू मॉड b। चलेगा? इतना ही पढ़े हैं और तो कुछ पढ़े नहीं है, बताओ। ठीक है, यस सर।
चलेगा। एक क्वेश्चन आपसे, आपको मैंने पहले भी दिया था इस टाइप का क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन, चलो एक इसको करके दिखाओ तो अभी फटाफट। मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस 5 मॉड लेस देन इक्वल्स टू 2, क्या करोगे मुझे बताते चलो, मैं करता चलूंगा, थोड़ा फास्ट फास्ट हो जाएगा। पहला काम क्या करना चाहिए, क्या आपने को पहला मॉड हटाएंगे। बैक एंड में अपन ऐसे लेके चलते हैं, ऐसा है तो क्या दो पार्ट में ब्रेक करते हैं आप? यस सर। Yes, sir. तो एनीथिंग की जगह पे तो ये वाला पार्ट है, तो इसको दो पार्ट में ऐसे करके ब्रेक कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे एंड लिखोगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, जब लेस देन इक्वल्स टू होगा तो एंड आएगा। क्लियर है? यस। तो मॉड sir. x Yes, माइनस sir. 1 मॉड माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2 चलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इस 5 को राइट साइड भेजेंगे तो क्या अपने को यहाँ से मिलेगा ये 7, और ये एंड चलता जाएगा, और यहाँ से देखो ये क्या मिला अपने को, 3 मिला। 3 यस सर। हाँ, अब सोचो अगर इस वाले पार्ट को अपन सॉल्व करें तो ग्रेटर देन आया, ग्रेटर देन में क्या आता है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं और आता है बीच में, नहीं? यस सर। x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3, ऐसा बोलते हो आप? बताओ जी। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 और x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2। जब और आता है तो क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन लेंगे, ठीक है ना? तो इन दोनों का अगर यूनियन लोगे तो फिर क्या आ जाएगा बताओ, क्या पर बोलेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। क्लियर है आपको? अपन बोल देते हैं ये सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट अपन लेफ्ट साइड में लिखे हैं, और हर जगह यहाँ पे एंड आ रहा है, ये एंड वाला तो ब्रेक थोड़े ना हुआ, बताओ जी। यस। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको? Yes, sir. अब फिर से Yes, तुम sir. चाहो तो यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो, या फिर एक लाइन में भी अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको। अभी चलो ब्रेक कर लेते हैं, नया नया है। तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 7 बोलोगे, फिर यहाँ पे एंड लगाओगे क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू है, और फिर क्या बोलोगे, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 7 बोलोगे। यस। तो ये देखो x लेस देन इक्वल्स टू 8 आया एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 6 आया। अब इन दोनों का अगर अपन नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पे माइनस 6 है और ये 8 है, एक बोल रहा है जो 8 से छोटा होना चाहिए, एक बोल रहा है 6 से बड़ा होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन लोगे तो ये वाला पार्ट आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 6 टू 8 आया। ये सॉल्यूशन का पहला पार्ट है क्योंकि दोनों को इंडिविजुअल आपने सॉल्व कर लिया, एंड एक चलता आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इस फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन होगा। सर हाँ जी, सर एक चीज हो जाए सर, ऊपर आपने सर जो लेस देन 2 वाले केस में रखा था उसको x को, सर उस तरफ आपने जो है एंड लिया है और दूसरी तरफ आपने और लिया है, तो नीचे नीचे जो ब्लू इंक से लिखा है आपने। अरे सर तो एक साइड आपने इंटरसेक्शन, हाँ यहाँ पे देखो तो क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 7। तो लेस देन में अपन क्या लेते थे, एंड लेते थे। लेस देन में तुम्हारा कंडीशन आता था ना, मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 2 में, तो आप बोलते थे x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2 होना चाहिए एंड x लेस देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, समझे? यस सर, यस सर। क्लियर है? यही पे बच्चा कंफ्यूज होता है। अब फाइनल आंसर बता दो क्या होगा। सर -6 to -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 4 to 8 क्लोज ब्रैकेट। Yes, sir. फर्स्ट इंटरसेक्शन 2, अब फर्स्ट इंटरसेक्शन 2 तो इंटरसेक्शन तो आपको लेना आता ही है। तो सोचो पहला को अगर अपन प्लॉट करें तो पहला बोला है यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 8 है, तो 6 to 8 आएगा।
ठीक है। और दूसरा इसने यहाँ पे सोचो -2 है और यहाँ पे 4 है, तो एक तो क्या होगा -2 टू -∞ टू -2 और एक है 4 टू ∞। क्या इसमें कॉमन रीजन जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? क्या ये वाला पार्ट है कॉमन? Yes. यहाँ से आप आंसर बता दोगे, आंसर क्या हो जाएगा? तो x बिलोंग्स टू -6 टू -2 यूनियन 4 टू 8। अभी तक सबको समझ में आ गया? यस Yes. Yes, sir. तो यहाँ तक क्या चल रहा था जो अपन ने पहले पढ़ रखा है, तो कुछ नया करें? यस सर ने। सर हाँ जी, Yes, sir. सर एक चीज पूछनी थी हाँ बोलो। सर, मॉड एक्स इज लेस देन 7 का सर कैसे निकालेंगे, और मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 5, इन दोनों में सर कंफ्यूजन था सर, पिछली क्लास में ही करा था ये। मतलब मॉड x ग्रेटर देन 7, सर लेस देन 7, लेस देन 7, लेस देन 7। लेस देन 7, हाँ सर इक्वल टू नहीं है। हाँ, और सर मॉड एंड मॉड लगा एक्स हुआ इज है, ग्रेटर देन 5। एंड लगा हुआ सर है यहाँ बस पे, इतना ही था सर, बस यही है। इतना ही था। हाँ, हाँ तो इसको देखो ना, इसको क्या अपन जब यहाँ पे लेस देन आता है तो क्या दो पार्ट में सब ब्रेक करते हैं? -7 to 7। हाँ, x Yes, लेस sir. देन Yes, sir. 7 होगा -7 to 7. एंड x ग्रेटर देन -7, तो ये क्या आ जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो x ग्रेटर देन -7 और लेस देन 7। सर एक और बता दीजिए सर, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन आता है तो और आता है, तो आप क्या बोलोगे? x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन -5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यस सर, यस यूनियन सर। 5 टू ∞। ठीक है, और बताओ, किसी को कुछ डाउट है तो बताओ अभी तक। सर लेस देन एंड क्यों लेते हैं? लेस देन में एंड क्यों बता लेते दीजिए। हैं? तो लेस देन में अपने को कंडीशन आया एंड ना। क्यों लेते हैं और ग्रेटर देन में और क्यों लेते हाँ, तो ये बात तो आपको पहले भी पूछना चाहिए था। देखो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस से आपको बता रहा था, हाँ जी, पहले इसका बता दूं। यस सर, यस सर। हाँ, अब देखो जब तुमने यहाँ पे लिखा था जो x अपना ग्रेटर देन क्या है? 2 है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो हमने क्या ढूंढा? जो ऐसा x बताओ जो क्या हो 2 से बड़ा हो, मतलब ओरिजिन से उसका डिस्टेंस 2 से बड़ा हो। तो क्या आया अपने पास? एक तो आया, अगर अपन 2 के राइट साइड वाला पॉइंट ले लें तो वो भी चलेगा, अगर 2 से -2 से लेफ्ट साइड वाला पॉइंट ले लें तो वो भी चलेगा। ऐसा आपको दिख रहा है? हैं? यस सर। तो अपने पास यहाँ पे तो ऑप्शन है ना, जब ऑप्शन है अगर 2 के राइट साइड लेंगे तो वो भी इस सॉल्यूशन का पार्ट है, और -2 से लेस देन लेंगे तो वो भी सॉल्यूशन का पार्ट है। यस सर। सर मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है सर, वो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मॉड्यूल तो डिस्कस ही करेंगे। अब सोचो अगर यहाँ पे मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है ना? अगर लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो अपने से क्या बोला? जो ओरिजिन से अपने को ऐसा x चाहिए जिसका डिस्टेंस क्या हो? 2 या फिर 2 से छोटा हो। अगर तुम ऐसा बोल दोगे, जो अपन ऐसा लेते हैं 2 से छोटा ले लेते हैं, तो 2 से छोटा तो सोचो कहां तक चला जाएगा? 2 से छोटा -∞ तक चला जाएगा। यस सर। लेकिन आपको पता है 2 से छोटा अगर अपन बोले तो क्या वो काम बनेगा? उतना में नहीं बनेगा। और अपने को एक कंडीशन और बोलना पड़ेगा, नहीं वो -2 से बड़ा भी होना चाहिए। यस सर, समझ गए, दूसरा आ गया। हाँ, इसीलिए दूसरा आ गया, और एंड एक कंडीशन अपने को Yes, बोलना sir. पड़ा, जो x अपना -2 से बड़ा भी होना चाहिए और 2 से छोटा भी होना चाहिए। यस सर, समझ, थैंक यू सर। चलो हाँ, दूसरा कोई कुछ पूछ रहा था? सर एक तब बता दीजिए सर कि सर जैसे कि दिया है मॉड एक्स दिया है सर,
मॉड एक्स देन इक्वल टू के दिया है और सर के स्मॉलर देन 0 दिया है, तो सर उसमें आपने बताया था ऑल रियल नंबर हो जाएंगे, लेकिन कैसे सर? चलो बताओ। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के दिया है, हाँ, के सर आपने बताया स्मॉलर देन जब 0 होगा, तो इसमें सर क्या हो जाएगा? आप ऐसा सोचो के कोई नेगेटिव ले लो आप। जब चीजें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा ना, तो उसको मैंने बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ छोटा किया करो। तो इसको सोच लो कोई सा वैल्यू नेगेटिव 0 से छोटा ले लो। -5 ले लें। यस सर। एक बार ऐसा अपन ने मन में सोच लिया। अब सोचो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 है। अपने को पता है मॉड एक्स जो होता है वो एक नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। ये क्या देता है? नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देता है। अब लेफ्ट साइड में आपका क्या है? नॉन नेगेटिव है, और राइट साइड में क्या है? नेगेटिव है। तो आपको पता है नॉन नेगेटिव क्या होगा, मतलब पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्या हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा? यस सर। होगा ही। तो क्या बोलोगे यहाँ से? x का कुछ भी वैल्यू रखे वो सेटिस्फाई करेगा। तो क्या x बिलोंग्स टू r होगा? ठीक है सर। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अब मॉड्यूल हम लोग कल डिस्कस Yes, sir. करेंगे। कल कब? सर कल तो शायद केमिस्ट्री का भी है। हाँ, देखा जाएगा। Discussion. मैथ्स ठीक है, सर कल मॉड्यूलस को करेंगे या फिर सीक्वेंस सीरीज का? दोनों करेंगे। मॉडुलस करेंगे पूरा और सीक्वेंस सीरीज का थोड़ा सा पार्ट करेंगे। चलो। अरे भाई हाँ, भाई खांसी बहुत आ रही है। पानी पी लो। सर दोनों करेंगे। सर शाम को रखिए। सर दोनों ही सर पूरे नहीं लगाए सर और अभी। दोनों शाम को आपको भेजना है, नहीं तो अब घर बातें होंगी आपके। चलो अब थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। अब सोचो अगर ऐसा लिखा हुआ है मॉड x प्लस 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड ऑफ y, ठीक है ना। तो ऐसा ये इक्वालिटी कब होल्ड कर सकता है? बिल्कुल अपन बच्चों टाइप से सोचेंगे। हमने बोला x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। या दोनों निगेटिव ले लेते हैं, या फिर एक निगेटिव लेते हैं एक पॉजिटिव लेते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं दूसरा निगेटिव लेते हैं। चेक करते हैं अपन, ठीक है ना, बिल्कुल बच्चों टाइप। अब देखो तो अगर आपने x का वैल्यू ये सब रखा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो तो इस वाले में पहले केस में लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखोगे? मॉड ऑफ 2 प्लस 3 इक्वल्स टू मॉड ऑफ मॉड 2 माइनस मॉड ऑफ मॉड 3 का मॉड। यहां से क्या आया आपका? 1 आया, बताओ जी। Yes. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया? 5 आया। सर ये सेटिस्फाई नहीं किया। चलो इसको अगले लाइन में लिख लेते हैं। यहां से हमने बोल दिया इधर मॉड 5 आया और इधर मॉड ऑफ -1 आया, यानी कि आप बोलोगे 5 इक्वल्स टू 1, जो कि सही नहीं है। चलेगा? यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है ना। अब सोचो दूसरा अपन देखते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? -2 -3, और इधर तो क्या आ वो भी जाएगा? यहाँ पे -2 और यहाँ पे मॉड ऑफ -3। क्या आप बोलोगे यहाँ पे ये 5 आएगा और इस साइड क्या आ जाएगा? 5। क्या 5 इक्वल्स टू 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं कर रहा है। अब तीसरा केस सोचते हैं। अगर x के जगह पे आपने -2 रखा और y के जगह पे 3 रखा तो इधर क्या होगा? -2 + 3 इक्वल्स टू मॉड ऑफ मॉड -2 माइनस मॉड ऑफ 3। तो यहां से क्या हो गया? ये 1, और इस साइड में क्या आ गया? मॉड ऑफ 2 - 3। 1 इक्वल्स टू 1 आया, सेटिस्फाई किया? बताओ। यस सर। इस वाले में चेक कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे? 2 - 3, और यहाँ पे क्या होगा? मॉड ऑफ 2
माइनस मॉड ऑफ -3। अब इसमें देखो तो इधर आ गया -1 का मॉड और राइट साइड में भी क्या आ गया -1 का मॉड। क्या ये आप बोलोगे यहाँ पे 1 = 1 सेटिस्फाई किया? यस सर। यस सर। यानी कि ये इक्वालिटी तब होल्ड करेगा जब क्या हो, x और y अपोजिट साइन का हो। बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। इसमें नहीं चला, इसमें नहीं चला, इसमें चल गया, इसमें चल गया। इसमें क्या कब होगा? जब x और y क्या था, अपोजिट साइन का था। तो क्या अपन कह सकते हैं इसको सॉल्व, इस टाइप का जब भी अपने को दिखेगा और बोलेगा चलो इसको सॉल्व करके बताओ, तो डायरेक्ट अपन कंडीशन बता देंगे जो भाई अगर x इंटू वाई लेस देन 0 होगा और वही सॉल्यूशन आएगा। यस सर। सर इसको डिनोट कैसे करेंगे इक्वेशन में कि x और y का साइन ऑपोजिट है? ऐसे लिखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन अभी करेंगे ना, बहुत सारा करेंगे। सर मॉड ऐसा टाइप ऑफ मॉड x इक्वल्स माइनस मॉड y, ऐसा टाइप का? नहीं वो तो नहीं हो। ठीक है ना, अगर ये इस टाइप का लिखा रहे तो बोलेंगे इफ, ये कब इक्वालिटी होल्ड किया? इफ x एंड y लेस देन इक्वल्स टू 0। या फिर इसको कह सकते हैं, और लेस देन 0 कब हो सकता है? लेस देन इक्वल्स टू 0 जब अपोजिट साइन का हो। कहोगे x एंड y हैव अपोजिट साइन। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, अब दूसरा एक और सोचते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और समझ में भी तो आ ही गया ना? नहीं आया क्या? आ गया सर। सर मतलब ऐसे क्वेश्चन में सॉल्यूशन की प्रोसेस यही होगी सर? सॉल्यूशन जब इस टाइप का दिखेगा कंडीशन तो डायरेक्ट अपन ये वाला लगा देंगे। अगर इनइक्वालिटी में दिया हो, क्या इनइक्वालिटी में दिया हुआ तो तब अभी बताते हैं ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, चलेगा। अब सोचो दूसरा, अगर मैं तुमसे ऐसा बोलूं जो मॉड x प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है ना, ये कब होगा? ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? तो अपन इसमें भी क्या कर लेते हैं ना, केस लेके देख लेते हैं। दोनों पॉजिटिव, ठीक है ना, दोनों निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। सर x डॉट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गुड। तो यहां से देखो क्या अपन लेफ्ट डायरेक्ट इसमें दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे 5 आएगा और इस टाइप 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा और इस साइड भी 5 आएगा, चलेगा? ठीक है ना? अरे बताओगे? यस। और इधर लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? 1 आएगा और राइट साइड में 5 आएगा, इक्वालिटी होल्ड नहीं किया। और यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 और इधर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आप ऐसा बोलोगे तो आपने देखा इसमें और इसमें तो चल रहा है, इसमें और इसमें नहीं चल रहा है। क्या अपन यहां से कह सकते हैं ये इक्वालिटी तब होल्ड करेगा जब x एंड y क्या हो? सेम साइन का हो। बोलोगे ऐसा? Yes. If x into y greater than equals to 0। Yes sir। तो ये दो चीजें आई, तो इन दोनों को अपने को याद रखना है। अब ये बच्चा बोल रहा है जो सर अगर क्या हो, इनक्वालिटी हो तब क्या होगा? तो चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। मॉड x प्लस वाई और लेस देन इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y, ऐसा कब हो रहा है? सोचो। ऐसा कब होगा? अगर दोनों अपन बोलेंगे सेम साइन का होगा तभी ऐसा होगा, या अपोजिट साइन का होगा तब भी चलेगा? सर ये हर केस में होगा सर x। ये हर केस में होगा, ठीक है ना। अब सोचो x का वैल्यू कुछ भी रखो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे 2 ले लो,
3 ले लो, हाँ -2 ले लो, -3 ले लो, और यहाँ पे -2 3 और 2 और -3 ऐसा ले लो। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 5 आएगा और इधर भी क्या आएगा, 5 आएगा, सर और हर केस में इधर भी 5 आएगा और इधर भी 5 आएगा, और इधर भी क्या, इधर क्या आएगा, ये 1 आएगा और इधर 5 आएगा, और इधर 1 आएगा और इधर 5 आएगा। क्या हर केस में चलेगा? तो ये किसके लिए डिफाइन होगा, x बिलोंग्स टू x डॉट y बिलोंग टू हाँ r। चलेगा? हेलो, यस और यस सर। क्या अपन अगर बात कर लें कुछ इसमें, मॉड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस वाई, क्या ये भी हर एक केस में चलेगा? देख लो कुछ भी रख के, 2 3 -2 -3 यस सर, ये भी हो रहा है सर। -2 3 2 और -3। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, इसमें लेफ्ट साइड में 5 बोलोगे और राइट साइड में क्या आ जाएगा, तो 1 आएगा, चलेगा। लेफ्ट साइड में 5 आएगा, राइट साइड में 1 आएगा, चलेगा। अब लेफ्ट साइड में कितना आएगा, हेलो, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, 1 1। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ रहा है, 1 सेम है सर, ऊपर जैसा। चलेगा? हेलो, यस यस सर। ठीक है। तो अब ये जो हमने देखो बहुत जो दो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अपन ध्यान रख सकते हैं। अगर तुम भूल भी जाओ यस सर। तो ऐसे पॉइंट लगा के देख लेना, चलेगा? हेलो, यस यस सर। सर, चलेगा सर। अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करें फिर सही रहेगा, मतलब आपको ध्यान भी रह जाएगा और पता भी चलेगा कैसे यूज करना है। चलो तो स्टार्ट हो जाओ पहले क्वेश्चन से। mod x minus 1 plus mod 2 minus x greater than 3 plus x, इसके बारे में बात करो, इसे सॉल्व किया जाए। तो ये वाला प्रॉपर्टी अपन यूज कर लेते हैं, -a इक्वल्स टू mod a, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो क्या हो जाएगा, ये x minus 1 प्लस mod ऑफ -x minus 2 ग्रेटर देन 3 प्लस x, ऐसा बोलोगे। अब यहां से देखो ये क्या आ गया, x minus 1 प्लस mod x minus 2 ग्रेटर देन 3 प्लस x। कहने में कोई दिक्कत है इसको? नो नहीं है। नो सर। अब ऐसा करते हैं, जो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स देखो क्या आ रहा है, 1 and 2। क्रिटिकल पॉइंट्स अपने पास आ रहा है x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट्स जो आया, इसको नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर लो। यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि 3 सा रीजन आया। अब सोचो 1 से छोटा में ये क्या होगा, 1 से छोटा कोई सा पॉइंट रख लो। एक सेकेंड में आ रहा हूँ, कोई गेट पे आया है, ठीक है ना। तुम लोग सॉल्व करो तो इसको।
हेलो हेलो। यस यस हाँ, सर। सर एक अब क्वेश्चन है। अब तक तो सॉल्व हो गया होगा तुम लोग से, नहीं? सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए। सर लेफ्ट हैंड साइड में ये कह सकते हैं कि जो मॉड्यूलस होगा उसके दोनों पॉजिटिव वैल्यूज होंगे तो होल को मतलब पूरे साइड को मॉड्यूलस में डाल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं सर? ऐसा कैसे बोल दोगे आप? सर क्योंकि x-1 मॉड्यूलस की भी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी और प्लस x-2 की भी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो मॉड्यूलस लेंगे तब तो वही वैल्यू रहनी चाहिए। लेकिन अपने को यहाँ पे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो वेरिएबल है ना। अगर मान के चलो ये 2 होता और ये 5 होता तो अपन 2 और 5 को एक साथ मॉड में ले लेते, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे तो वेरी कर रहा है ना, x है ना अपने पास। सर लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो तो पॉजिटिव ही होगा मॉड के बाद। लेकिन हमको ढूंढना है जो मॉड के पहले था। अच्छा हाँ ओके। नहीं मैं आइडेंटिटी में डालने की बात कर रहा था जो अभी हमने पढ़ा था उसमें, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, उसमें ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, उसमें नहीं आएगा ये। हाँ चलो, उस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सोचो आप 1 से छोटा अपन देखें तो क्या ये वाला मॉड जो है क्या वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा? -x-1 होगा। और दूसरा वाला भी क्या नेगेटिव के साथ ओपन होगा? > 3 + x। अब यहां से अगर अपन सॉल्व करें तो क्या होगा? -2x और ये -1 क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे भी क्या आएगा? ये प्लस, और इधर क्या आ जाएगा? x। 3 गायब कर दें। अब सोचो इस साइड आ गया -3x > 0। अब यहां से बताओ ये क्या आया? x < 0। सर ये माइनस ऐसा के आया साथ क्या? ओपन क्यों किया? क्या चीज? सर माइनस के साथ ओपन क्यों किया सर? क्योंकि अपने को पता है, अगर पहला वाला मॉड देखें, -1 से छोटा कोई सा भी नंबर ले लो, 0 ले लेते हैं, सॉरी 1 से छोटा अपन 0 ले लेते हैं। अगर 0 रखे तो वहां पे क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, यस सर। तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। यस सर। दूसरे वाले में 0 रखो तो -2 आ रहा है, तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो क्या अपने पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया? x < 0 आया? बताओ। यस सर। हेलो। और x < 0 जो है क्या वो 1 से छोटा वाले का सबसेट है, मतलब पार्ट है? तो यानी कि पहला सॉल्यूशन अपन इसको काउंट करें। यस सर। यस सर। तो पहला पार्ट का सॉल्यूशन ये आया। अब दूसरा रीजन अपन बात कर लेते हैं 1 से 2 में। अभी तक सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत आराम से चल रहे हैं अपन। नहीं सर अब समझ रहे हैं। ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में सोचो तो 1 और 2 के बीच में पहला मॉड जो है वो क्या वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा? 1 और 2 के बीच में आप कोई सा भी ले लो, 1.3 ले लो, तो 1.3 रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है, तो x - 1 लिख दिए। अब दूसरा देखो, अगर 1.3 यहाँ पे रखे तो क्या ये निगेटिव आएगा इस मॉड के अंदर? बोलो। यस सर। अब देखो x और x गायब हो गया और यहाँ से क्या हो गया? -1 और ये +2, तो 1 आएगा। > 3 + x। क्या यहाँ से x आपका < -2 आया? बताओ। ये कंडीशन में नहीं। और ये तो इस वाले पार्ट में है ही नहीं, है क्या? क्योंकि केस आप किस इंटरवल में बात कर रहे हो? तो 1 और 2 के बीच में बात कर रहे हो, और 1 और 2 के बीच में तो ये तो है ही नहीं, तो इसको लोगे? इसको कंसीडर अपन नहीं करेंगे, चलेगा। अब अपन 2 से इन्फिनिटी के बारे में बात कर लेते हैं इस वाले रीजन में। अगर इस वाले रीजन में आप देखोगे तो आप बताओ क्या दोनों मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा? कोई सा भी ले लो, x का वैल्यू 10 ले लो, 2 से आगे। क्या ऐसा बोलोगे? इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये x इधर एक x गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे x > 6 आएगा। और देखो x > 6 वो 2 to ∞ में आ रहा है, तो यहाँ से सॉल्यूशन अपन बोल रहे हैं x belongs to 6 to ये ∞। क्या इस वाले पार्ट को कंसीडर किया जाएगा?
यस सर। यस सर। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? क्या फर्स्ट और सेकंड का यूनियन होगा? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो अपन फाइनल आंसर बता दिए। फाइनल आंसर फर्स्ट यूनियन सेकंड, तो यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। क्लियर है सबको? यस सर। चलो आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। यस सर। चलो सीख रहे हो ना तुम लोग? सर मैं व्हाट्सएप पे एक ग्राफ भेज रहा हूँ। मैंने जो मैं बोल रहा था कि पूरे साइड को मॉड कर सकते हैं, मैंने दोनों का ग्राफ बनाया सर, वो दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं ग्राफ। ठीक है, तो ऐसा करो ना, उसको रखो और डॉट क्लास कल है ना, कल अपन पूरे अच्छे से बात करेंगे तबियत के साथ। जो जो आप पूछोगे सबका जवाब मिलेगा आपको। अभी थोड़ा सा अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, आज इसको समाप्त करना है। सर मॉड्यूल भी कल ही डिस्कस करेंगे? हाँ मॉड्यूल कल डिस्कस करेंगे ना, आज थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलेगा? चलो इसको सॉल्व करो तो देखते हैं कौन कौन कर पाता है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? देखो मॉड अगर +3 हो ना तो इसको अपन 3 भी बोल सकते हैं, यानी कि 3 को मॉड 3 के इक्वल ही बोल सकते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। चलो, और आप मुझे ना एक चीज और बताना, मॉड यहाँ पे a प्लस मॉड b जो है ये लेस देन इक्वल्स टू क्या मॉड a प्लस b हो सकता है? लेस देन तो कभी नहीं हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है। नहीं बताओ। यस सर। लेस ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ अपन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है, लेकिन लेस देन तो नहीं होता है, लेकिन इक्वालिटी होल्ड करता है। सोचो यहाँ पे a और b के बारे में अपन लिख लेते हैं, एक को 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे -2 -3 2 -3 -2 +3। तो सोचो यहाँ पे आप बोलोगे 2 + 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। चलेगा? यहाँ पे भी ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये भी 5 आ जाएगा, इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। और इसमें देखो तो ये 2 होगा और यहाँ पे ये 3 होगा और इधर क्या आ जाएगा, ये 1 आएगा। गलत बात। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1। गलत बात। क्या कह सकते हैं? लेस देन तो कभी नहीं होता था, अपन ने तो पढ़ा है ना पीछे। हेलो यस सर। अभी आपने जो पढ़ा था, आपने बोला था सर ये जो है ना a प्लस b जो है ना मॉड, यानी कि मॉड ऑफ x प्लस वाई, ये लेस देन इक्वल्स टू होता है मॉड a प्लस मॉड b के। किसके लिए? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r एंड b बिलोंग्स टू r। लेकिन और आपने ये भी पढ़ा था मॉड a प्लस b जो होता है ये इक्वल टू होता है मॉड a प्लस मॉड b के। कब होता है? किसके लिए? फॉर a इंटू b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। ये पढ़ा था। और आपने ये तो नहीं पढ़ा था मॉड a प्लस मॉड b जो होता है, क्या ये कभी होगा ग्रेटर देन मॉड a प्लस मॉड b के? तो ये कभी नहीं होता है, सिर्फ इक्वालिटी होल्ड करता है।
समझे? हाँ 5 बोलेंगे यहाँ पे। इसको इक्वल बोल देंगे सर, मतलब इक्वल हो जाएगा मगर हाँ इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे अपन बोलेंगे ये वाला चीज सिर्फ इक्वालिटी होल्ड करेगा, लेस देन नहीं हो सकता है। सब कुछ आपके सामने है। हेलो, यस सर। तो तुमने यहां से क्या बोला? जो सिर्फ इक्वालिटी होल्ड करेगा कहाँ पे? जब a इंटू बी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, क्योंकि देखो इन दोनों केस में कर रहा था इक्वालिटी होल्ड। हेलो, यस सर। तो अब सोचो, आपको तो पता चल गया, ठीक है ना? अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? अब मैं तुमसे बात करूंगा थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अभी तक कंफ्यूजन तो नहीं है ना यार इसमें? बता दो, अभी अच्छे से बात करेंगे। इसमें कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। नो सर। सबको क्लियर है ना? बहुत आराम से चल रहे हैं आज। बताओ किसी को दिक्कत है तो? नो सर। नहीं है। अब हमने तुमसे थोड़ा सा बातें करते हैं क्वेश्चन पे सॉल्व करने से पहले। अब बताओ ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है यानी कि ए वो 1 है, ग्रेटर देन 0 है। और इसका डी देखो तो क्या है, -3 है जो कि लेस देन 0 है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी, अगर a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 होता है, तो क्या अपन बोलते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। यस सर। ऐसा आप बोलते हो? नहीं बोलते हो क्या? बताओ यस जी। सर, बोलते हैं। बोलते हो। और ऐसे भी देख सकते हो, जो चलो एक्स स्क्वायर है और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लेते हैं। तो हमने बोला चलो 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 कर लो, प्लस 1/2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है ना? ऐसा करोगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्या बच गया? तो 3/4 भी बच गया। क्या ये और ये अभी सेम लिखा हुआ है? ये आपको मैंने FOM में भी बताया था और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक में भी बताया था। यस सर। यस सर। तो देखो क्या यहाँ पे इसको देख के लग रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है? हाँ जी सर। यहाँ पे सर ये बोल सकते हो सर, ये जो क्वेश्चन दिया सर, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल बोलेंगे, सही सही चल रहे हो आप। तो यहाँ से ये क्या आ गया, क्या ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 आया? ये दोनों तो सेम है। और यहां से भी आपको दिख रहा है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे x का वैल्यू कुछ भी रखे। दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, अगर a अपना ग्रेटर देन 0 हो और साथ ही साथ d अगर अपना लेस देन 0 हो, तो हमेशा वो एक्सप्रेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर अपने को पता हो जो a अपना ग्रेटर देन 0 और d अपना लेस देन 0 है, तो अपन कह सकते हैं ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। अपने को पता है यहाँ पे ये इक्वालिटी सिर्फ होल्ड करेगा, और जब ये पॉजिटिव है, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जब ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जैसे 2 है, अगर 2 को क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ 2, ऐसा लिख ही सकते हैं ना यार? यस सर। तो यहाँ पे हमने मॉड यूज कर लिया, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। सर ये मॉड a प्लस मॉड b वाली बन गई ना, मॉड a प्लस मॉड b बिल्कुल लेस देन बिल्कुल इक्वल टू
mod a plus हाँ, तो यहां से अपन कह सकते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मॉड एक्स मतलब मॉड ए लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स पहले से यूज है, मॉड ए प्लस मॉड बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए प्लस बी। ऐसा दिख रहा है आपको? क्या इन दोनों को अगर ऐड करें, इसको और इसको ऐड करो, तो देखो ये बन रहा है क्या, यस यस सर एक्स स्क्वायर और 2x और ये 1 और ये -3, तो -2 बन रहा है ऐसा? यस सर। तो ऐसा कब पॉसिबल है? तो आप बोलते हो ना a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे? अरे हाँ ना, तो बोलो, चलेगा? तो देखो यहाँ से a आपका Yes, क्या sir. है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये पता है ऑलवेज पॉजिटिव है, तो जो ऑलवेज पॉजिटिव होता था उसको इनक्वालिटी से बाहर फेंक देते थे। करते थे इनक्वालिटी सॉल्व करते टाइम ऐसा? यस सर करते थे। तो इसको बाहर फेंक दो, तो यहाँ से x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। सॉल्यूशन आ गया आपका x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। अगर अपने को प्रॉपर्टी याद रहे तो क्या कितना काम बच गया, अगर आप इसको सॉल्व करते तो मॉड को आप अलग अलग डिफाइन करते, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते, फिर उस रीजन में सॉल्व करते, फिर फाइनली आपका आंसर आता। और अगर ये प्रॉपर्टी आपको अगर पता हो तो कितना 2 लाइन में आंसर आएगा? यस सर। यस सर। बहुतों का आंसर सही आया है, तेजस का सही आया है, नंदिनी का सही आया है, गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड ठीक है, मॉड 2x माइनस 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 2 मॉड x माइनस 1 मॉड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगा, मॉड a इंटू मॉड b इक्वल्स टू मॉड ऑफ a इंटू b, ठीक है ना? ये अगर कोई कांस्टेंट पॉजिटिव है तो उसको भी अपन अंदर ले जा सकते हैं। चलो फटाफट सॉल्व करो और बताओ क्या करना चाहिए अपने को। ये प्रॉपर्टी आप इस पे लगा सकते हो? यस सर। यस। और इस निगेटिव वाले को अपन राइट साइड भेज देते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, मॉड 2x माइनस 4। उसमें प्रॉपर्टी लगा दे रहे सर, 2 अंदर घुसेड़ दे रहे। हाँ कर देंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, और ये बच्चा बोल रहा है जो ऐसा करते हैं, इस 2 को भी उसके अंदर रख देते हैं, चलेगा? कर दो। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 होगा। जब ऐसा किए तो इस 2 को भी लिख दो यार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4, वैसे 2 कैंसिल भी कर सकते थे अपन, नहीं? 2x स्क्वायर माइनस 2 चलेगा? अब देखो तो अगर मैं इसको बोल दूं ये मॉड a है और ये मॉड b है, और क्या आपका ये मॉड a प्लस b है? यस सर। और ये कब होता था, जब a इंटू b क्या होता था, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस। तो अब क्या ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया? इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस इनक्वालिटी को सॉल्व करो और यही सा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करो, 2 हटा दो पहले, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ से ये x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लो, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करो और देख लो क्या क्या होगा। थोड़ा बहुत भी तो आ रहा होगा ना?
प्लस Yes, sir. माइनस प्लस माइनस। तो अपने को कौन सा चाहिए? पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा। तो यहां से क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। ये आंसर हो जाएगा। समझे? यस सर। यस सर। यस सर। चलेगा। एक और क्वेश्चन करें? अच्छा लग रहा है? Yes, sir. यस सर। चलो एक करते हैं। If the solution of the equation mod x to the power 4 minus 9 minus x square plus 3 equals to minus x to the power 4 minus 9 minus x square plus 3 is, ठीक है, यहाँ पे भी मॉड लगा हुआ है, is minus infinity to p union q to infinity, then पहला p plus q equals to 0, दूसरा। देखते हैं कौन कौन सॉल्व करता है इसको। फटाफट आप मुझे मैसेज चैट बॉक्स में लिखते चलो किसका किसका आंसर आ रहा है। मतलब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। सर एलएचएस में प्लस प्लस होगा क्या सर? क्या एलएचएस में प्लस होगा? तो वहां पे प्लस ले लो, मतलब प्लस और माइनस कर लो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इसको ऐसा सोच नहीं सकते हैं अपन। देखो तो अगर मैं a प्लस माइनस ऑफ b नहीं लिख सकता हूँ? यस सर यस। ये इक्वालिटी कब होल्ड कर सकता है? जब दोनों अगर अपना सेम साइन का हो तभी हो सकता है। सोचो, अगर मान के चलो हमें कुछ नहीं याद आ रहा है तो मैं एक बार सोच दूंगा चलो ठीक है यार, जैसे यहाँ पे ये बच्चा कंफ्यूज कर रहा है, चलो इसको मैं a ही रखूँ और यहाँ पे मैं b ही रखूँ और इधर सोचूंगा मैं मॉड ऑफ मॉड a माइनस मॉड b, ऐसा सोचूंगा। ठीक है, अब सोचो इसमें a और b की जगह पे आप एक बार देख के सोचो, a पॉजिटिव ले ले b पॉजिटिव ले ले, ये निगेटिव ये निगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। अब देखो पहला में क्या आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, बताओ 1, और राइट साइड में क्या 1 आएगा? बताओ जी, चलेगा। दूसरा में देखो क्या यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा, चलेगा। तीसरे में देखो तो यहाँ पे 5 आएगा और इधर क्या आ जाएगा 1, नहीं चलेगा। और इसमें देखो तो क्या यहाँ पे 5 आएगा और इधर क्या आएगा 1, नहीं चलेगा। तो अपन देख पा रहे अगर सेम साइन वाला आ रहा है तब ऐसा बोल सकते हैं। क्या आप ऐसा बोलोगे? किसी को नहीं आया? यस सर। आ गया। आ गया। तो यहां से इसका सॉल्यूशन सिंपल सा हो जाएगा। दोनों क्या होगा, अपन क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 0। अगर ये a है दूसरा b है तो क्या अपन कहेंगे a इंटू बी, ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या यही आएगा? बताओ। सर डी आंसर देखना पड़ेगा, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो तो यहां से क्या होगा, x टू द पावर 4 माइनस 9 दिखा दीजिए। x स्क्वायर प्लस 3
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको? तो अब बताओ ये क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगा? बोलो। तो जो ऑलवेज पॉजिटिव होता था उसको अपन हटा देते हैं, हटा दो इसको। तो अब आ गया x टू द पावर 4 माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे अपन इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? क्या फिर से ये ऑलवेज पॉजिटिव आया? सर ए आ जाएगा। तो जब ऑलवेज पॉजिटिव आता तो हटा देते थे, हटा दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0 आया। तो यहां से कहोगे x माइनस √3 x प्लस √3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस √3 यूनियन और √3 टू इन्फिनिटी। तो तुम्हारा p क्या आ गया? माइनस √3 और q क्या आ गया? पहले से माइनस लगाया नहीं लगाया, और q क्या आ गया आपका? √3। क्या ये अच्छा सा क्वेश्चन बन गया? बताओ। यस सर। तो पहला ऑप्शन सही होगा। चलेगा? सर दूसरा ऑप्शन भी तो सही होगा। दूसरा ऑप्शन मॉड p प्लस मॉड q। तो देखो तो p आपका क्या है यहाँ पे? माइनस √3 है। q क्या है आपका? √3 है। 2√3 हो जाएगा ना। यहाँ पे ये 4 है तो नहीं होगा। सबको आया क्या? यस हम्म। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इफ p and q are sum and product respectively of all real values of x, ठीक है ना, satisfying the equation mod 4 minus mod x minus 2 equals to 3, then a mod of p plus mod of q equals to 143, b mod of p plus mod of q equals to 127, c mod of p plus mod of q equals to 127, d mod of p plus mod of q इक्वल्स टू, कैपिटल वाला है वहां पे नहीं, इसको स्मॉल करना, इक्वल्स टू 142। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कर दो। यहाँ पे ऐसा यूज हो रहा है, मॉड ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू 3 है। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं बॉक्स इक्वल्स टू 3 और बोल सकते हैं बॉक्स इक्वल्स टू -3। क्या ऐसा ही सॉल्व करोगे क्या? हेलो। यस सर। तो बॉक्स के जगह पे क्या है यहाँ पे? क्या ये 4 माइनस मॉड x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 होगा, या फिर 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू -3 होगा? चलेगा। तो यहां से कह सकता हूं मॉड x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 और मॉड x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 7। अब बताओ यहां से भी क्या दो पार्ट में ब्रेक कर दोगे इसको? x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 यस सर। और x माइनस 2 इक्वल्स टू -1। इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर लो। x माइनस 2 इक्वल्स टू 7 और x माइनस 2 इक्वल्स टू -7। यहां से क्या x इक्वल्स टू 3 आएगा, यहां से x इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 आएगा। यहां से x इक्वल्स टू -5 आएगा और यहां से x इक्वल्स टू 9 आएगा। ठीक है ना? अब देखो p क्या है आपका?
सम है और Q क्या है, प्रोडक्ट है। तो P क्या आ जाएगा बता दो, और Q क्या आ जाएगा, 3 + 1 ± 5 + 9, 3 × 1 × -5 × 9, क्या यहाँ से 45 × 3 ऐसा आ रहा है? 8 आ रहा है सर सम। 8 सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अब Yes, चलो sir. ऑप्शन के पास चलते हैं। P का वैल्यू मिल गया, Q का वैल्यू मिल गया, 153. तो mod P + mod Q कितना आ रहा है बताओ? 143 आ रहा है, चलेगा, ठीक है। अगर P + Q करोगे तो कितना आ रहा है? 127 minus 127 127। 127। अब मॉड लगा देंगे तो क्या कहेंगे, जो ये वाला पार्ट भी जो है सही है, यस सर। चलेगा? Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और कोई नहीं मजेदार, करेक्ट होगा ना सर? क्या चीज? नहीं, और कोई नहीं और होगा। कोई नहीं करेक्ट। नहीं 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 होगा ना, यस ठीक है ना। हाँ, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको मजा सा आ जाएगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन mod x - p, मतलब आपको दिखा रहा हूं जो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे। For x in the range, बोला है x > p है और < 15 है। साथ ही साथ बोला है where p < 15 > 0 is पहला ऑप्शन 10, 15, 30, 0। क्वेश्चन देखिए कैसा लग रहा है तुम लोगों को? इजी है। इस वाले में आप सोचो तो इसने पूछा जो इस एक्सप्रेशन का अपने को मिनिमम वैल्यू बताना है। किस एक्सप्रेशन का? ये जो तीनों मॉड लिखा हुआ है इसमें, इसका आपको मिनिमम वैल्यू बताना है, क्या होगा। और साथ ही साथ अपने को कंडीशन दे रखा है, जो ला है जो x जो है वो आपका यहां से लेके यहां तक है, और p जो है p के बारे में बता रखा है। ये ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन होता, लेकिन जब ये दो कंडीशन दे रखा है तो आपको सोचना पड़ेगा। है अभी भी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना जो इसको अपन कैसे ओपन करें मॉड को, ठीक है ना। बताओ जी, इसका नाम, इसको अपन लिख लेते हैं, लेट fx = mod of x - p। आप सब एक बार ध्यान से देखो इसको, क्योंकि एक क्वेश्चन इस टाइप का अपन सीख जाए ढंग से तो जब भी आएगा आप कर लोगे, ठीक है ना। इसका अपने को मिनिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। हेलो, Yes, sir. यस सर। यस सर। शाश्वत का बी ऑप्शन आया है 15। हाँ बिल्कुल सही आया है। गुड। तो अब सोचो इसमें से अगर अपने को ओपन करना है तो कैसे करें। देखो यहाँ पे P क्या दिया अपने को, P बोला है जो 0 से बड़ा है और 15 से छोटा है, समझे? हेलो, ध्यान देना। Yes. x, एक तो x आपका क्या है, < p है और < 15 है। अगर मैं x - p करूंगा तो क्या होगा, और p आपका क्या है, p देखो यहाँ पे <0 है और <15 है, चलेगा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अगर आप x - p करोगे, यहाँ पे x - p कर दो
तो क्या x माइनस पी जो होगा ये अपना लेस देन, यहाँ पे ऐसा करो दोनों को माइनस कर लो, अगर x माइनस पी कर दो यहाँ से तो क्या इधर भी तुम p माइनस करोगे, p माइनस पी, यस सर, और इधर पूरे भी क्या होल तुम में कर दे। 15 माइनस पी करोगे? यस सर, यस सर। इस वाले में ना हमने p माइनस कर दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इनक्वालिटी सेम चेंज थोड़ी ना होता है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं मतलब FOM है ना। अगर कुछ आप ऐड करते हो कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर है? यस सर, हाँ, अब अपने को देखना है जो ये क्या होगा। अब सोचो इधर तो आ गया अपना x माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नहीं ऐसा आया? हेलो? यस सर। और ये 15 माइनस पी आया, और 15 माइनस पी के बारे में सोचो, अगर p अपना 15 से छोटा है तो क्या अपन ये भी कहेंगे जो हाँ भाई ये भी क्या होगा अपना पॉजिटिव आएगा? यस अरे सर, इसको यस इधर सर। भेजोगे तो पॉजिटिव आएगा ना। ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर, हाँ, तो अपने को क्या पता चला, ये जो x माइनस पी जो होगा क्या ये पॉजिटिव होगा? x यस माइनस सर, पी ये अपने को पता चला पॉजिटिव होगा। तो पहले वाले मॉड के बारे में तो हमने बता दिया पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, चलेगा? यस सर। अब सोचो x माइनस 15 के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। x माइनस 15 जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा या निगेटिव के साथ ओपन होगा? तो आपको दिख रहा होगा जो भाई अगर x यहाँ पे ये इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो क्या तुम कह सकते हो जो ये तो यार x माइनस 15 जो हो जाएगा, अगर x लेस देन इक्वल्स टू 15 है तो क्या तुम बोल सकते हो x माइनस 15 जो होगा ये लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा? यस यस सर, यस सर। तो क्या अपन इसको निगेटिव के साथ ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 से छोटा है या फिर 0 है। तो अगर इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उसको तो पॉजिटिव निगेटिव से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन 0 से छोटा है तो उसको क्या निगेटिव के साथ ओपन करेंगे? यस सर, ठीक है, अब अटक गए अपन लास्ट वाले पे, उसके बारे में सोचते हैं। चलो लास्ट वाले के बारे में आप क्या बोलोगे? x माइनस पी, x माइनस पी माइनस 15, इस पे अपने को कमेंट करना है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा? सोचो। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे x माइनस 15 वो आपका 0 से छोटा है, इसी को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, सर ये तो x माइनस 15 और माइनस p है, और p अपने को दिया है जो p अपना क्या है, पॉजिटिव है, गिवन है अपने को, गिवन p ग्रेटर देन 0 और लेस देन 15। क्वेश्चन अच्छा है, लेवल का है। अब जब तुम्हारा ये लेस देन 0 है x माइनस 15, x माइनस 15 आपका लेस देन 0 है, आपको यहां से पता चला है, और उसमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी आप और घटा रहे हो, तो क्या तुम कह सकते हो ये वाला पार्ट जो है ये निगेटिव होगा? यस सर। यस सर। यस सर, सोचो कितना अपने को सोचना पड़ा। अच्छा क्वेश्चन है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, मतलब पूरे बताना है या फिर बस इसी ये वाला पार्ट बताना है? सर ये लास्ट वाला x माइनस पी माइनस 15 वाला। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया जो यहाँ से x माइनस 15 जो है वो आपका क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है, कैसे पता चला? तो अपने को ये वाला इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे देखो ये वाला इंफॉर्मेशन गिवन है ना, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहां से तुम कह सकते हो अगर ये वाला पार्ट अगर कट कर ले तो क्या यहां से ये मिलेगा, x लेस देन इक्वल्स टू 15। यस सर। और 15 क्या करो, दोनों साइड माइनस कर दो, यानी तो 15 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो x माइनस 15 लेस देन इक्वल्स टू 0 आया। यस सर।
ठीक है, अब जब ये लेस देन 0 आया तो हमें अपने पास है x माइनस पी माइनस 15, तो हमने इन दोनों को एक साथ कर लिया, x माइनस 15 आ गया और उसमें माइनस पी कर दिया। अब आपको पता है x माइनस 15 पहले से निगेटिव है और उसमें एक माइनस पी कर रहे हो, जो कि p आपका क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव नंबर है। तो क्या निगेटिव में और भी अपन माइनस कर रहे हैं? यस और नेगेटिव आएगा, समझे? यस सर। नहीं आया तो फिर से समझाऊंगा मैं, आप बताओ, फिर से समझे? बोलो। सर इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि सर हम लोग को 15 से पहले ही छोटा है, तो सर पी के अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लेकर वहां रख दें और मिनिमम वैल्यू भी लेकर रख दें तो दोनों में वैसे भी उस केस में नेगेटिव ही आ रहे हैं सर, डायरेक्ट सिंपल हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम लेके देख लें? हाँ बिल्कुल देख लो सर, एक बार मैक्सिमम रख के देख लें, एक बार मिनिमम रख के देख लें सर, x माइनस पी माइनस 15 में। ऐसे भी देख लो, ऐसे भी निगेटिव आ रहा है। यस ठीक है, मतलब फिर से बताना है या फिर आगे बढ़े, मतलब सॉल्व करें इसको? सॉल्व करिए। सबको आया कि नहीं? यस सर, आ यस गया। सर आ गया। आ गया। तो अब सोचो एफ एक्स अपन लिख सकते हैं इसको, निगेटिव लास्ट दोनों निगेटिव के साथ ओपन होगा, लास्ट दोनों निगेटिव के साथ ओपन होगा। तो यहां से देखो एफ एक्स अपने पास आ गया, एफ एक्स इक्वल्स टू पहला पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ, दूसरा निगेटिव के साथ ओपन हुआ, तीसरा भी निगेटिव के साथ ओपन हुआ। ठीक है ना? तो यहां से क्या आ गया, x माइनस पी माइनस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स प्लस पी प्लस 15 चलेगा। तो यहां से ये p और इस p को गायब करो और इस माइनस x और इस x को गायब करो, तो यहां से आपके पास आ गया 30 माइनस x। क्लियर है? यस सर। अब आपको क्या चाहिए, इस एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम क्या मिलेगा, तो जहां पे x मैक्सिमम होगा क्या वहीं पे ये मिनिमम होगा? यस सर। यस सर। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सॉरी। एफ एक्स मिनिमम चाहिए होगा, ये मिनिमम, तो अपन बोलेंगे 30 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और आपको पता है x मैक्सिमम कितना हो सकता है? बोलो। 15 हो सकता है? अरे हो सकता है। यस सर। तो क्या अपन यहां से बोलेंगे 30 माइनस 15 बोले तो 15 आएगा इसका मिनिमम वैल्यू और वही आंसर आएगा, यानी कि इसका बी पार्ट सही है। देखो इसमें कुछ है नहीं, बस सोचना है। हेलो। यस सर। यस सर। तो ठीक है ना, मजा आया आप लोगों को? जी सर।